खाना इससे मैं उसके लिए अंदर गया था, बच्चों ने बाहर से पटाखा मारा था, बस अचानक आग लग गई। अच्छा, बच्चों ने पटाखा बजाया? बच्चों ने पटाखे मारे। अच्छा, तो आप अपील करते हैं कि ये जो बच्चे पटाखे बजाते हैं, ये पटाखे बनते हैं, इनका क्या हाल होना चाहिए? बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। अच्छा, हुकूमत से आप क्या मुतालबा करते हैं? यही मुताबिक है, देखो कितना नुकसान हो रहा है। अच्छा अच्छा, नुकसान हो गया सही गरीब का। सही सही हमारा क्या करेंगे, कुछ नहीं कह सकते। सही। मौदा तरनाई कदाया जी, और मेरा नाम शौकत अलिया, मैं खुद फायर ब्रिगेड से तल्लुक़ रखता हूँ। और मैं हुकूमत से ये अपील करता हूँ कि ये जो पटाखे गोले वगैरह हैं, इन पर सख्त पाबंदी आयद की जाए, क्योंकि पटाखों और गोलों की वजह से इस कबाड़ में आग लगी। और जबकि साथ पेट्रोल पंप भी था और दूसरी साइड पर घर भी है, रिहायशी घर हैं, उनको भी सख्त नुकसान पहुँचने का खतरा था। दादा हुकूमत से मेरी भरपूर अपील है, बेनसूर DC कमिश्नर इस्लामाबाद साहब से, कि इन चीज़ों पर सख्त पाबंदी आयद की जाए। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये एक इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे। मैं तरलाई का रहने वाला हूँ, यहाँ का वासी हूँ, और मैं प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ के साथ आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहा हुआ हूँ। तो सोशल इश्यूज़ को भी हम देखते हैं और सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। वैसे ये जो इस तरह के मामलात हैं, जो इंडस्ट्रियल स्टेट की चीज़ें हैं, वो कम अज़ कम एटलीस्ट जो है वो आबादी के करीब नहीं होनी चाहिए। यहाँ स्लाटर हाउसेज़ हैं, यहाँ पे कारखाने हैं, यहाँ पे साथ पेट्रोल पंप है। तो ये, और दूसरा सबसे बड़ा इशबाजी का सामान है। पिछले दिनों पतंगों का इशू चल रहा था, वो भी यहाँ पे आबादी में पहुँचे हैं, दुकानदारों तक पहुँचे हैं। ये आबादी के अंदर इस तरह के स्लाटर हाउसेज़, इस तरह के कबाड़ खाने, ये कम अज़ कम नहीं होने चाहिए। इंतज़ामिया को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये तो सरासर गैर कानूनी है, लेकिन इस पर गवर्नमेंट जब बोल्ड स्टेप्स लेगी तो फिर ये सारी चीज़ें कंट्रोल होंगी। ये इंडिविजुअली हम नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी आबादी के अंदर मोहल्ले में ये इस तरह की चीज़ें बन रही हैं तो उनको कम अज़ कम गवर्नमेंट को, इदारों को इन्फॉर्म करना चाहिए। जब से ये चांद रात स्टार्ट हो गया ना, तो ये दुकानों वाले ने पटाखे लाए हुए हैं, तो इस वजह से रात के ये बच्चे पटाखे बजा रहे हैं। और अभी इधर कबाड़खाने में एक बच्चे ने पटाखा फेंका, जिस वजह से आग लग गई है। और इस आग की वजह से बड़ी तबाही का अंदेशा था। ये साथ पेट्रोल पंप था। ये पटाखे जो है, हुकूमत से हमारी अपील है कि ये जितने भी जो फैक्ट्रियाँ हैं जो बच्चों के पटाखे बनाते हैं, तो इन पे पाबंदी लगानी चाहिए। ठीक है। और हुकूमत से मेरी अपील है, खुसूसन ये इस्लामाबाद के इंतज़ामिया है, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से, कि जितने भी ये गोदामों में आतिशबाजी का सामान है, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। मोहल्ले में एक बारखाना वैसे लोगों की सहूलत के लिए ठीक है, क्योंकि लोगों के पास जो कबाड़ होता है वो इधर आके देते हैं। ठीक। तो मेन चीज़ है कि ये जो आजकल ये दुकानदारों ने लाया हुआ है ना, ये पटाखे शाखे, इस पे मुकम्मल पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि ये किसी भी टाइम बहुत बड़ी तबाही का सबब बनते थे। अब ये देखें, इसके साथ पेट्रोल पंप है। अगर ये इस पेट्रोल पंप की तरफ अगर आग चली जाती तो कितनी तबाही बन सकती थी। तकरीबन आधा गांव जल सकता था। जी नाज़रीन, जैसा कि देखा आपने, ये तरलाई का इलाका है। यहाँ पर कबाड़खाने में आग लगी है, और आग लगने का सबब बताया जाता है कि यहाँ पर किसी बच्चे ने पटाखा जला के फेंका है, जिस वजह से आग ने इस पूरे कबाड़खाने को घेर लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ साथ ही पेट्रोल पंप है। अगर खुदा ना हासा आग का रुख पेट्रोल पंप की तरफ हो जाता तो इस आग ने पूरे इलाके को घेर लेना था। एहलाने इलाका का कहना है कि ये जहाँ पर ये इस इलाके में खुसूसन एक तो कबाड़खाना नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो आतिशगीर बादा बनाते हैं, पटाखे बनाते हैं, इसको जो है ना पाबंदी लगानी चाहिए, इस पर कंट्रोल करना चाहिए, और हुकूमत वक्त को इस पर फोकस करना चाहिए, ताकि आइंदा होने वाले नुकसान का सबसे बात किया जाए। कैमरामैन के साथ अब्रार मुस्तफा, TV 69 HD न्यूज़, इस्लामाबाद।